इवनिंग आप सभी को। आज हम पढ़ाते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर 4 जो क्लास 10th का एक चैप्टर है। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखेंगे विच इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। कंडीशन क्या है? ए 0 नहीं होना चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहने का मतलब क्या होता है ना कि क्वाड्रेटिक मतलब क्वाड का मतलब क्या हो गया? पावर 2। यानी जिस इक्वेशन का वेरिएबल में पावर कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। जैसे वाई स्क्वायर भी है, ठीक है, तो ये क्या हो गया? क्वाड्रेटिक हो गया। क्या हो गया? क्वाड्रेटिक। इक्वेशन बनाना है तो वाई स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, ये भी मेरा क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्लियर? यहाँ पे ए 0 नहीं होना चाहिए। मतलब ए 0 नहीं होना चाहिए कहने का मतलब क्या हो गया कि ये वाला टर्म 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये टर्म 0 हो जाएगा तो ये टर्म टोटल 0 हो जाएगा मेरा। अब ये 0 हो गया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा? नहीं बनेगा। इसीलिए यहाँ पे पहले कंडीशन हम लोग लिख देते हैं क्या? ए 0 नहीं होना चाहिए। वेयर ए कॉमा बी एंड सी आर रियल नंबर। रियल नंबर में क्या आ गया? जैसे रियल नंबर में क्या आ गया आपका? √2 भी हो सकता है रियल नंबर में, 1/2 भी हो सकता है रियल नंबर में, -4 भी हो सकता है रियल नंबर में, कोई भी नंबर हो सकता है। एडीसी कर देते काफी है। ये सब कोई भी नंबर हो सकता है, इसीलिए यहाँ पे लिखते हैं ए कॉमा बी एंड सी आर रियल नंबर। ठीक है, अब देखिए रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है मेरा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू क्या है? 0 है। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर है यानी एक्स का जो वैल्यू निकलेगा वो क्या निकलेगा? 2। एक का नाम दे देंगे क्या? अल्फा, और दूसरे का नाम दे देंगे क्या? बीटा। ठीक है, अब देखिए लिखेंगे क्या? लेट द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करते हैं ना, ब्रैकेट में लिख देते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। और यहाँ पे कंडीशन में क्या लिखते हैं? ए नॉट इक्वल टू 0। रूट्स आर अल्फा एंड बीटा। अब लिखेंगे क्या? पहला केस में यानी 1 नंबर क्या लिखेंगे? सम ऑफ द रूट्स इक्वल टू बी बाई ए। यानी सम ऑफ रूट्स का क्या बोले थे? एक का नाम अल्फा आया था, दूसरे का नाम क्या आया था? बीटा। यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? -b/a। दूसरे में क्या हो जाएगा? दूसरा केस में तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना आ जाएगा? c/a। यानी प्रोडक्ट पहला कितना है? अल्फा, दूसरा क्या होगा? बीटा। यानी अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? c/a। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। लेट द फैक्टर ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बी ए एक्स प्लस बी एंड सी एक्स प्लस डी। देन देखिए ध्यान दीजिए, यानी अगर हम लिखते हैं कि ए एक्स स्क्वायर है प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 ले लेते हैं, तो हम अभी क्या बोले कि x का 2 वैल्यू निकलेगा। एक का नाम लेते हैं अल्फा, दूसरे का नाम लेते हैं क्या? बीटा। इसको अल्फा मान लेते हैं, इसको बीटा मान लेते हैं। तो अल्फा और बीटा कैसे आया? यानी अल्फा जो लिखे थे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू जो लिखे थे -b/a, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू लिखे थे c/a। ये जो लिखे थे ये कैसे आया? ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। तो मान लेते हैं क्या कि ये इसका फैक्टर है, तो लिखेंगे क्या? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, और इसका फैक्टर एक और लेते हैं सी एक्स प्लस डी। क्लियर? यहाँ पे कोई भी अल्फाबेट ले सकते हैं। अब लिखते हैं क्या? नाउ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो लिखेंगे क्या? अब इसके जगह पे ये वाला वैल्यू आया तो लिखेंगे क्या? ए एक्स प्लस बी ब्रैकेट में सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पे दो केसेस में आएगा, यानी ए एक्स प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 बाई ए, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो डिवाइड में, तो लिखेंगे सी एक्स प्लस डी। और दूसरा केस क्या आएगा? सी एक्स प्लस डी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 डिवाइड बाई ये वाला टर्म इधर, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइड में, तो लिखेंगे ए एक्स प्लस बी। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं ना, जब हम लोग यहाँ से लिखते हैं क्या
ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 लिख देते हैं पहला केस, और दूसरा केस क्या लिख देते हैं, सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0 लिख देते हैं दूसरा केस। क्लियर? तो यहाँ से हम लिखेंगे क्या, ए एक्स, ये तो प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा यानी माइनस बी, तो लिखेंगे एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस बी बाई ए। अब यहाँ पे भी लिखेंगे क्या, सी एक्स इक्वल टू माइनस डी, एक्स इक्वल टू माइनस डी बाई सी। क्लियर? तो इसको क्या मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं क्या, अल्फा, इसको मान लेते हैं क्या, बीटा, यानी जो भी वैल्यू आएगा वो अल्फा और बीटा के फॉर्म में ही आएगा। क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला यानी देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ए नॉट इक्वल टू 0 था, और वेयर ए कॉमा बी एंड सी आर रियल नंबर, रियल नंबर। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से बना सकते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि अगर रूट्स में वैल्यू आ जाते हैं तो हम लोग को फैक्टर करने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, या पॉइंट में वैल्यू आ जाती है तो फैक्टर करने में हम लोग को प्रॉब्लम होती है, तो इसीलिए क्वाड्रेटिक फार्मूला का इन्वेंशन हुआ। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला यानी x इक्वल टू, फार्मूला क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। इसका डेरिवेशन है, अगर आप लोग बोलिएगा कमेंट करके बताइएगा, अगर डेरिवेशन अगर चाहिए तो हम ड्राइव कर देंगे। अब यहाँ पे क्या है ना कि x का दो वैल्यू निकल गया, यानी एक वैल्यू को मान लेते हैं क्या, अल्फा, अल्फा इक्वल टू माइनस बी, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दो साइन है प्लस और माइनस का, तो एक जगह प्लस ले लेते हैं, रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a पहला, दूसरा वैल्यू बीटा का कितना निकल जाएगा, माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई कितना होता है, 2a। ये हो गया क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। आप एक ही साथ निकाल दीजिएगा, एक बार प्लस एक बार माइनस कर दीजिएगा बीच में। ठीक है, अब क्या है इसका नेचर, यानी ये बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना, इसको हम लोग जनरली क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनांट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनांट। ठीक है, डिस्क्रिमिनांट को जनरली डिनोट करते हैं किससे, कैपिटल डी। नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्या क्या नेचर हो सकता है इसका, तो जैसे ले लेते हैं क्या, डिस्क्रिमिनांट जो होगा, अगर मान लीजिए ये क्या हो गया, जीरो से बड़ा हो गया, जीरो से बड़ा हो गया यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर ये जीरो से बड़ा हुआ, ठीक है, तो इसका जो होगा ना, ये जो इसका वैल्यू जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, रियल, रियल एंड अनइक्वल रूट्स। क्या निकलेगा, रियल एंड अनइक्वल रूट्स। क्लियर? दूसरा, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या होता है कि अगर d जो है जीरो से अगर छोटा रह गया, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर जीरो से छोटा रह गया, तो ये क्या निकलेगा, इमेजिनरी रूट निकलेगा। क्या निकलेगा, इमेजिनरी रूट्स, इमेजिनरी रूट्स। पॉइंट में क्या हो जाएगा, d इक्वल टू 0, अगर d अगर डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 हो गया तो लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। इसका क्या निकलेगा, रियल एंड इक्वल रूट्स, इक्वल रूट्स। क्लियर? अब